मनेर स्मरण प्राण, बोले मन का प्राण है स्मरण। भगवत स्मरण चित्त में नहीं है तो ये प्राणहीन वस्तु है मन। ऐसा मन जिसमें प्राण नहीं है, भगवत स्मृति ही मन का प्राण स्वरूप मानी जाती है। बाकी जितने मनुष्य जी रहे हैं वो केवल मरने के लिए जी रहे हैं, उनमें जीवन नहीं है। अब कुछ भी कमा ले लेकिन आखिर मरना ही है तो वो कमाई क्या काम की। हाँ, तो संसार तो सब जानते हैं मरना है, लेकिन सब कमाई करते हैं। हाँ? बोले नहीं, अपनों के लिए नहीं तो दूसरों के लिए भी कमाई करनी चाहिए। ठीक है, आप इच्छा न करें, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी। लेकिन वो धन संपत्ति पीढ़ी के लिए नरक का कारण बन सकती है। हाँ? इसी से उनको दुख ही मिलेगा। तो सांसारिक दुख भगवत स्मृति के अभाव में, ये सांसारिक दुख व्यक्ति के चित्त में उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं स्मृति विहीन मन मानो निष्प्राण है। इसमें कोई भगवत स्मृति जिसमें नहीं है तो देह में जब तक प्राण रहते हैं तब तक कहते हैं श्रृंगार कुकुर इत्यादि नजीक नहीं फटकते हैं। क्योंकि भाई जिंदा व्यक्ति को थोड़ी खाने के लिए आएंगे ये लोग, है ना। तो कहते हैं जिस प्रकार निष्प्राण देह का भक्षण करके उन श्रृंगार और कुत्ते इत्यादि आनंद लेते हैं, उसी प्रकार कहते हैं भगवत स्मृति विहीन जो चित्त है उनको काम क्रोध मद लोभ रूपी कुत्ते खाते हैं और इसी में आनंद मनाते हैं, ऐसे चित्त को खा करके। और इसीलिए भक्ति में नींद आता है, भजन में श्रवण कीर्तन के लिए बैठते हैं तो उसी टाइम, क्योंकि वो मन तो उनके द्वारा खाया जाता है ना। तो वो जब खाया जाता है, हरि स्मृति विहीन मन जब काम क्रोध मोह या निद्रा आलस्य में वो फंसा रहता है, तो उस समय कहते हैं कि उनको आनंद कहां से मिलेगा। हाँ? तो ये हरि स्मृति विहीन मन की जो कथा है, ये जैसे उन प्राण विहीन व्यक्ति को कुत्ते और सिंगाल खाते हैं उसकी तरह है ना। दूसरे अर्थ में उनके ही जीवन को ये काल खाता है कि जिसके जीवन में हरि स्मरण नहीं है। बाकी जब तक हरि कथा हरि स्मरण चलता है तब तक वहां काल की दाल गलने वाली नहीं है। दूसरे अर्थ में वो जीते हुए भी मरा हुआ है। जो जिनका मन कभी भी भगवान की स्मृति से शोभित नहीं है वो सदैव मृत व्यक्ति है, जिंदा नहीं है। हाँ, वो प्राण विहीन जैसे कोई शव पड़ा है उसी प्रकार व्यक्ति भूत प्रेत की तरह घूम रहे हैं। उनको जैसे किसी को भूत लगा रहे, भूत उनको घुमाता है, उसी प्रकार उन कृष्णदास जीव को अपना दास बना करके उनके चित्त में बैठ करके माया घुमाती है प्रेत की तरह। और प्रेत घूमता है तो प्रेत तो खा पी नहीं सकता है, आप जानते हैं कि नहीं। प्रेत घूमता रहता है लेकिन खान पान कभी नहीं कर सकता है प्रेत। यद्यपि वो खान पान की इच्छा से घूमता है लेकिन शरीर ही नहीं है। उसी प्रकार जिसमें भगवत स्मृति नहीं है ऐसा मन जैसे कुछ कहता है और व्यक्ति उसी प्रकार घूमता है, उसी प्रकार कार्य करता है और मन अपनी इच्छा के अनुसार आत्मा को घुमाता रहता है, अर्थात हम सब लोग को घुमाता रहता है। प्राण नहीं है उनमें। हाँ, अर्थात स्वरूप
व्यक्ति के स्वरूप भूल गया है, व्यक्ति अपने आप को भूल करके, जैसे चित्त आवेशित, भूत से आवेशित जो व्यक्ति होता है, अपने को भूल करके वो घूमता है। तो अपने स्वरूप को भूल करके जीव इस संसार में उसी प्रकार घुमक्कड़ की तरह घूमता है, और उनके उसी चित्त को काम क्रोध मोह रूपी कुत्ते नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं। कभी काम निकल लेता है, कभी क्रोध निकल लेता है। इसी गरुड़ पुराण में एक सुंदर बात लिखी है, उसमें कहते हैं कि एकस्मिन अपि अतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जित। वो कहते दस्युभिर मुषितेन एव युक्तम आक्रंदयतु वृषम। ये भक्तों का मन की बात लिखी है गरुड़ पुराण में। भक्त का मन कैसा होना चाहिए, वो कहते हैं कि एक मुहूर्त भी हरि स्मरण के बिना व्यक्ति का बीतता है तो वो इसी प्रकार रोता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति का समस्त धन दस्यु लोग ने लूट लिया है, और धन चले जाने से जिस प्रकार वो आक्रांत होकर के वो रोता रहता है, उसी प्रकार कहते हैं आत्म स्वर से एक भक्त एक मुहूर्त भी उनका कृष्ण स्मरण के बिना बीतता है तो उसी प्रकार रोता है जिस प्रकार उन दस्युगण के द्वारा सब कुछ उनका लूट लिया जाता है, और जैसे व्यक्ति संसार में रोता है, क्योंकि यही धन है भक्तों के लिए। इसके अलावा और कोई धन है ही नहीं। भगवत स्मृति, यही भगवत स्मरण, यही वास्तव में भक्तों के लिए धन है। इन हरि स्मृति ही मन का प्राण सर्वस्व है, और ऐसा कहकर श्री ग्रंथकार ने अपने मन को और अपने चित्त की शोभा बढ़ाने की इच्छा किया भगवान के पास से। हाँ।